दो जहान दे वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सिख पंथ के महान ते पावन पवित्र अस्थान तखत श्री दमदमा साहिब विखे जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे ही रल मिल के इस पावन पवित्र तखत के उत्ते दमदमी टकसाल वालों उलीके प्रोग्राम के तहत दमदमी टकसाल का स्थापना दिवस मना रहे, जिसका मान मत्ता शान मत्ता इतिहास असी सवेर तो ही विद्वान बुलारियां पासों सरवण कर रहे हैं। तो हुणे मेरे मानयोग सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तखत श्री केसगढ़ साहब आप जी नूं मुखातब होके गए। संस्थावां कौमां दी जिंद जान हुंदियां है और संस्थावां दे जरिए ही कौमां जड़ियां ने वो चढ़दी कला वल तुरदियां ने ते बुलंदियां छूंदियां ने। जदों असी दुनिया के धर्मां नूं पढ़दे हां ते हर धर्म के अंदर ही तीन चीज़ों को असी देखते हैं। एक देखते हैं असी उस धर्म के सिद्धांत, दूसरा देखते हैं असी उस धर्म दीयां परंपरावां मर्यादावां, ते तीसरा असी देखते हैं कि उस धर्म को मनण वाले लोगों के अंदर नैतिक गुण जिहड़े है वो किन्ने को है ते किन्ने कुछ है। सिख धर्म दे विच भी एक नंबर दे उत्ते सिद्धांत है, फलसफा, कॉन्सैप्ट। दूसरे नंबर दे उत्ते साडी मर्यादा, साडियां परंपरावां ने, ते तीसरे नंबर दे उत्ते नैतिक गुण है जिहड़ा गुरु सिखां नूं बख्शदा है ते सिख उन्हां गुणां दे नाल सिੱਖੀ नूं प्रफुल्लित करदे। और असीं इन्हां तिन्नां चीज़ां दा ही प्रचार करना हुंदा है। असीं अपने संकल्पां दा प्रचार करना हुंदा है, सिद्धांतां दा प्रचार करना हुंदा है, असीं अपनी मर्यादा दा प्रचार करना हुंदा है, अपनी परंपरा दा प्रचार करना हुंदा है, और तीसरा असीं अपनी कौम दे अंदर कौम नूं गुण धारण करन दी भी जिहड़ी है वो सिੱਖਿਆ देनी हुंदी, और इहनूं असीं प्रचार कहने हैं। प्रचार, धर्म का प्रचार, कौम का प्रचार। और ये जिहड़ा प्रचार है ये कौम दीयां संस्थावां दे द्वारा जिहड़ा है वो प्रकाशित हुंदा है, रूपमान हुंदा है। जिहड़ी कौम दीयां संस्थावां मजबूत है वो कौम मजबूत हुंदी है। इत्थों तक कि जिहड़े देश दीयां संस्थावां मजबूत है वो देश भी मजबूत हुंदा है। असीं भारत की गल करिए, भारत देश दीयां किहड़ियां संस्थावां ने संविधानक जिन्हां दी मजबूती जिहड़ी है वो देश नूं मजबूत बनाउंदी है। जुडिशरी हो गई, संसद हो गई, कार्यपालिका हो गई, फौज हो गई, ये मुल्क दीयां संस्थावां हैं। जे मजबूत है तो मुल्क मजबूत है। और करंसी हो गई, तो जे डाउन है, इन्हां च गिरावट आ गई, जिन्हां दी क्रैडिबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर मुल्क जिहड़ा है वो कमज़ोर हो जाता है। उवें ही संस्थावां जिहड़ियां हैं वो कौमां नूं मजबूत बनाउंदियां। जदों संस्थावां खुद मजबूत हुंदियां ते जदों संस्थावां कमज़ोर हुंदियां ते उदों फिर
कौमां भी कमज़ोर हो जाती है। और साडा विरोधी जिहड़ा है वो बाखूबी इन्हां गल्लां नूं जाणदा है। उहनूं पता है कि जे इस धर्म नूं ढाह लाउणी है, जे इस धर्म नूं मन्नण वालियां नूं ढाह लाउणी है, तां फिर इस धर्म दीयां जिहड़ियां चूड़ां ने, चूड़ां किहड़ियां ने? चूड़ां संस्थावां ने। तां इस धर्म दीयां जिहड़ियां चूड़ां ने, जिन्हां दे द्वारा इन्हां दा सिद्धांत जिहड़ा है वो प्रज्वलित हुंदा है, इन्हां दी परंपरा प्रज्वलित हुंदी है, उन्हां संस्थावां नूं जिहड़ा है वो कमज़ोर किया जाए। तो जे बाहरों सीधा कमज़ोर करनगे असीं गल फड़ लांगे, और फड़दे भी रहे हैं। जिन्हें साड़ियां संस्थावां नूं कमज़ोर करन दा सामने आके यतन किया है, असीं उन्हां दे गल च हत्थ पाउंदे रहे हैं। पर हुण साडे विरोधी ने की कीता है कि असीं हत्थ ही ना पा सकीए। इस करके साडे विचों ही जिहड़ा वो पैदा कर दिते साड़ियां संस्थावां नूं कमज़ोर करना, ताकि सानूं पता ही ना लगे कि कौन कर रहा। असीं एक दूजे नूं दोष देई जाइए, आ फलाना कर रहा, वो कहंदे नहीं आ फलाना कर रहा, वो कहंदे नहीं आ जिहड़ा नुक्कर च बैठा ये कर रहा, वो कहंदे नहीं वो नुक्कर च बैठा वो कर रहा। असीं एक दूजे ते दोष देई जाते, एक दूसरे ते दोष दे रहे भी कोई होर नहीं कर रहा। संस्थावां नूं कमज़ोर सिख कर रहे ने, आ फलाना धड़ा कर रहा है, फलाना धड़ा कर रहा है, फलाना धड़ा कर रहा है। एक बेइतफाकी जी जिहड़ी है साडी कौम के अंदर अज पैदा हो गई है, और बेइतफाकी भी जिहड़ी है साडी कौम का नुकसान कर रही है। रतन सिंह भंगू ने एक बड़े सोहने शब्द लिखे ने। कहंदे जदों भाई तारू सिंह जी की शहादत तो बाद पंथ के उत्ते बिखड़ा समा आ गया ना, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ जिहड़े आ वो पैणे शुरू हो गए। शाह नवाज खान की हुकूमत सी लाहौर के अंदर, जिहड़ा जकरिया खान का मुंडा सी, पुत्र सी, और उन्हें कहा कि सिखां दा खुरा खोज लभण वाले नूं इनाम दिते जाणगे, सिखां नूं कतल करन वाले नूं इनाम दिते जाणगे। सिखां दे सिरां दे जदों मुੱਲ पैण लगे तो फिर खालसा पंथ ने उस वेले रल मिल के अपना एक वड्डा इकट्ठ किया। वो लिखता है कि उस इकट्ठ दे विच जिहड़े दाने सी वो कहन लगे भी आपां राज प्राप्त करना है, और यकीनन करांगे क्योंकि साडे गुरु ने कहा कि मेरा सिख राज करूगा। गुरु के वचन कदे झूठे नहीं हो सकते, और आपां राज करना है, राज करांगे, पर राज लई साज होने बहुत जरूरी है। जिवें जे राग सुनना है तो साज तो चाहिए है ना, हुण साजां तो बिना राग थोड़ी निकलदा। वो कहंदे जे राज लेना है ना तो फिर सानू कहंदे राज दे साज जिहड़े है ये पहलां इकट्ठे करने पैणगे। हुण राज दे साज किहड़े है? वो कहंदे सब तो पहला जिहड़ा राज दा साज है ना वो है ताकत। वो कहंदे ये कित्थों मिलू? कहंदे ये निकलू एकता चों, इतफाक चों, एकता चों निकलू, इतफाक चों निकलू। मुकदी गल की घुम फिरा के सारे जिहड़े है इस गल ते केंद्रित हो गए भी जे असीं राज लैणा है तो सानू शक्ति इकट्ठी करनी पऊगी, तो शक्ति हासिल करनी पऊगी, तो ये जिहड़ी शक्ति है ये एके चों निकलूगी, ये इतफाक चों निकलूगी। इस करके आपां एका नहीं खत्म होण देना। हुकूमत चाहे सिरे दा टिल ला ले, लखां जोर ला ले, असीं एका नहीं खत्म होण देना। क्योंकि जे हुकूमत साडा एका भंग करन दे विच कामयाब होगी ना तो फिर साडे कोले शक्ति नहीं होनी, तो जे शक्ति ना होई तो असीं राज नहीं लै सकांगे। बस सारा जोर हुण इस गल ते देना है भी ये स्टेट जिहड़ी है साडे अंदर बेइतफाकी ना पैदा कर दे, साडे अंदर एकता ना पैदा होण दे, एकता नूं ढाह ना लावे। एकता रखनी आपां सारिआं ने। ते किवें रोकांगे एड्डी वड्डी स्टेट की साजिश नूं?
फिर भी गल हुई कि किवें रोकांगे स्टेट की साजिश नूं। जे स्टेट फुट पाउणा चाहुंदी है किवें बचांगे, जे स्टेट बेइतफाकी पैदा करनी चाहुंदी है किवें बचांगे। वो कहंदे चिंता करन दी लोड़ नहीं है, कहंदे तुसीं गुरु ते भरोसा रखो, गुरु ते विश्वास रखो। जदों साडा सारिआं दा विश्वास गुरु ते होएगा ना, जदों साडा सारिआं दा भरोसा गुरु ते होएगा और साडी टेक जिहड़ी है अकाल दे तखत दे उत्ते होएगी, ये स्टेट कामयाब नहीं हो सकेगी। असीं एक होवांगे, साडे अंदर शक्ति आएगी और असीं राज भाग दे मालक बनांगे और वो राज भाग दे मालक बन गए। इतिहास गवाह है, वो राज भाग दे मालक बन गए। फिर जांदा क्यों रहा? जदों एकता खत्म हो गई, बेइतफाकी आ गई, उदों राज जांदा रहा। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद बेइतफाकी ने मारिया सन, असी विश्वास ही नहीं किया किसी पे। वो कहता वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, वो कहता आ अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, वो कहता आ अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, वो कहता आ अंग्रेज़ों का पिट्ठू है। तो जिहड़े अंग्रेज़ों के पिट्ठू सी उन्होंने असी पहचान ही नहीं सके। एक दूजे ते दोष दे गए, आ भी अंग्रेज़ों का पिट्ठू, आ भी अंग्रेज़ों का पिट्ठू, आ भी अंग्रेज़ों का पिट्ठू। ये चीज़ां जिहड़ियां ने ना, ये बड़े सोचण समझण की जरूरत है। अज जिहड़ी चीज़ की सानू जरूरत है वो इहो ही है सब तो वड्डी, कि असी अपनियां संस्थावां बचाइए, असी अपनियां संस्थावां मजबूत करिए, गुरु ते भरोसा रखिए, गुरु ते विश्वास रखिए। दमदमी टकसाल जिसने बड़े विद्वान पैदा किए और जिस दे विद्वानां ने दुनिया भर दे विच सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार किया और नास्तिकता दीयां जड़ां कट्टियां ने। अज वो नास्तिकता दीयां जिहड़ियां जड़ां ने ना, वो फिर किते ना किते फुटदियां तुरियां जांदियां ने, फुटदियां तुरियां जांदियां ने। आ मेरे तो पहला सरदार अमरजीत सिंह बोल के गए सन, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। दुख इस गल का नहीं कि नास्तिकता दीयां जिहड़ियां जड़ां ने वो फिर हरियां भरियां हो रही ने। दुख इस गल का है कि वो हरियां भरियां इस करके हो रही ने क्योंकि साडे स्वरूप दे विच बैठे लोग नास्तिकता दीयां जड़ां नूं पानी दे रहे। दुख इस गल का है। नास्तिक लोग नास्तिकता दीयां जड़ां नूं पानी देण, सानू कोई दुख नहीं है। साडे भेख दे विच बैठे जिहड़े लोग है वो नास्तिकता दीयां जड़ां नूं पानी दे रहे हैं और नास्तिकता दीयां जड़ां जिहड़ियां फुटदियां जांदियां ने, ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं सारियां सिख संस्थावां नूं अपील करांगा कि अपनी मजबूती वाले पासे वधिए, मजबूत होइए और सारा ध्यान जिहड़ा है वो प्रचार प्रसार दे उत्ते केंद्रित करिए। अज डोर टू डोर जिहड़ा है वो जाण दी जरूरत है सानू, उन्हां कोल जिन्हां दा विश्वास डगमगा रहा है, ताकि उन्हां दे विश्वास नूं मजबूत कर सकीए। विश्वास किहदे ते? गुरु दे उत्ते। भरोसा किहदे दे उत्ते? गुरु दे उत्ते। भाई सुखदेव सिंह जी ने कहा कि पिंडां दे विच लोग चाहुंदे ने कि महापुरख आउण, विद्वान आउण, कथावाचक आउण। सरबजीत सिंह जी ढोटिया ने भी कहा, पिंडां दे विच समागम रखे ने, सुबह शाम समागम होंदे ने। तखत श्री दमदमा साहिब वालों संपूर्णता दिवस नूं समर्पित प्यास है लोगों के अंदर, प्यास है लोगों के अंदर। पर जे असी जाके उन्हां नूं गुरु दा ये महान बाणी रूपी जिहड़ा जल जिहड़ा है वो पिया के प्यास ना बुझावांगे तो मजबूर होए फिर गंदियां नालियां दा पानी पीणगे। फिर असीं रौला पाउणे ये गंदियां नालियां दा पानी पी जांदे आ, गंदियां नालियां दा पानी पी जांदे। वो की करन? वो प्यासे ने, वो की करन? उन्हां नूं प्यास लगी है। इस करके बाहर निकलीए, गुरबाणी रूपी अमृत जल दे नाल उन्हां दी प्यास बुझाउण दा यतन करिए। जदों असी गुरबाणी रूपी जल नाल उन्हां दी प्यास बुझावांगे, अमृत जल दे नाल असी जदों प्यास बुझावांगे तो उन्हां नूं गंदियां नालियां दा पानी पीण दी जरूरत नहीं होएगी, नहीं पीणगे वो गंदियां नालियां दा पानी। असी बाहर आइए, बस मैं इहो ही अपील करना चाहुंदा।